आजकल भैया अलमत भौजी किस्म किस्म का साड़ी पहनत हैं, समझ रहे हो ना, किस्म 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 तो अलग अलग टाइप के, मतलब तरह तरह के। तो सेंटेंस भी एक लड़का एक लड़की से कहता कि मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, है ना। ये देखिए बात डिक्लेयर, लड़के ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, समझ रहे हैं। तो ये असर्टिव सेंटेंस। छपरा लवट के न आएंगे, बताइए बताइए कौन सा सेंटेंस है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है नरेशन के लिए। सेंटेंस आप पहचान जाएं, है ना, उसके बाद आप कॉमा को हटा करके वहाँ पे इफ़ लगाना है कि वेदर लगाना है, दैट लगाना है, या फिर WH परिवार का कोई जोड़ना है, या फिर टू जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ये आप बिल्कुल क्लियर कर पाएँ, ठीक है जी। तो सेंटेंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है। चलिए ठीक है, तो हमें सेंटेंस के 5 प्रकार पढ़ना है, यानी कि सेंटेंस जो है 5 काइंड्स का होता है। काइंड्स कहिए इसको, आप टाइप्स कहिए, कुछ भी कहिए, काइंड्स कहिए फिर टाइप्स कहिए, दोनों बात क्या है, बराबर है। यानी सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। जैसे पांडव नहीं 5 थे, वैसे ये भी है। अच्छा, पांडव जो 5 थे ना, अगर मैं आपसे पूछूं, उनकी तस्वीर यहाँ पे दिखाऊं और आपसे पूछूं कि बताओ इसमें से नकुल कौन है, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर मैं बारी बारी से सबसे आपका परिचय कराता हूँ और देन आफ्टर मैं आपसे पूछता हूँ ये कौन है, तो फिर शायद आप बता पाएंगे, ठीक है। जैसे आप पार्टी उटी में जाते हैं, यहाँ सदिया भी हम नहीं जाते, तो कहते हैं कि ये मिलिए हमारे पापा हैं, हमारे मम्मी हैं, इनसे मिला ही हमारे साली हैं, आधी घरवाली हैं, है ना। मिलते हैं तो जब सबसे मिलवा देते हैं तो आप सबसे रूबरू हो जाते हैं, रूबरू हो जाते हैं तो सबको आसानी से जान जाते हैं, ठीक है जी। ठीक उसी तरह से अगर सेंटेंस भी 5 प्रकार का होता है, तो पहले मैं उन 5 प्रकारों को लिखता हूँ या फिर उनसे मैं आप रूबरू करवाता हूँ, और ताकि जब मैं इसके बाद आपसे पूछूं तो आप आसानी से बता सके, ठीक है जी। तो 5 प्रकार का होता है सेंटेंस हमारा, 5 काइंड्स का। वो कौन कौन से है देखिए जरा। एक छोटा सा ट्रिक मैं बता रहा हूं, अय्यो वाली। जैसे मान लो मैं कहता हूं अय्यो, ये देखिए अय्यो लिखा है आपके सामने, 1 2 3 4 5, 5 है ना अय्यो। अगर कोई कहता है सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, तो मैं कहता हूँ अय्यो ना, मैं तुम्हें अपने घर पे मिलवा दूंगा सेंटेंस कितने प्रकार का होता है ना। कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है, कितने काइंड्स का होता है। तो ये 5 प्रकार का है। पहला हमारा है देखिए ए, दूसरा हमारा आई, तीसरा हमारा आई, फिर चौथा हमारा ई, और पांचवा हमारा ओ, है ना। कुल मिलाकर के बनता है अय्यो। एक छोटी सी ट्रिक बनती है जो बनती है अय्यो। ए से हमारा है असर्टिव, ए से हमारा है असर्टिव सेंटेंस। आई से हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और आई से है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, और ई से है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और ओ से हमारा ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है जी। यही 5 तरह के हैं, यानी 5 किस्म के हैं। काइंड्स का मतलब किस्म, समझ रहे हैं। सेंटेंस 5 किस्म का होता है। जैसे मान लो आपने कहते हैं कि आजकल भैया अलमत भौजी किस्म किस्म का साड़ी पहनत हैं, समझ रहे हो ना, किस्म 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 तो अलग अलग टाइप के, मतलब तरह तरह के। तो सेंटेंस भी 5 किस्म का होता है, यानी इसके 5 तरह होते हैं, ठीक है। जैसे भौजी सड़िया आप कह रहे हैं, नेट वाली है, बनारसी वाली है, छींटीदार वाली है, मतलब जो है ना जिस तरह की है, तो उसी टाइप बोलते हैं ना उसको, आप किसी में उसका गिन रहे हैं। ठीक उसी तरह से अगर कोई सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है तो इन्हीं 5 किस्मों में से होगा, यानी इन्हीं 5 काइंड्स में से, इन्हीं 5 टाइप में से वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। तो पहले का डिस्कस करते हैं। पहला हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो है होता है साधारण वाक्य, और भी किताबों में और हिंदी में लिखा रहता है कथनात्मक वाक्य, है ना, वर्णनात्मक वाक्य। तो मैं कह रहा हूं आपको इनकी हिंदी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी का हिंदी से कहीं दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। दोनों का जबरदस्ती सदिया कराएंगे तो बड़ा बुरा हो जाएगा भाई, लाठी लाठी मार होगी, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूं असर्टिव सेंटेंस को, हालांकि हम हिंदुस्तानी है तो थोड़ा समझने के लिए हिंदी का सहारा ले सकते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब होगा साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या हुआ जी? साधारण वाक्य कुछ भी हो सकता है। मैं कल नहीं आऊंगा, है ना, तुम कल मेरी वीडियो को देखोगे, मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे शायद आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा। और एक दूसरे तरीके से मैं बताता हूं, असर्टिव सेंटेंस का एक दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव। असर्टिव को दूसरी भाषा में डिक्लेरेटिव बोलते हैं, यानी कि आप ऐसा कह लीजिए असर्टिव का एक और नाम है जिसका नाम है डिक्लेरेटिव। आप गांव देहात में अपने देसिया तरीका में सुनिए, आपने सुना होगा कि डिक्लेयर, डिक्लेयर सुना है? डिक्लेयर मतलब स्पष्ट, क्लियर कर दीजिए, है ना, आपकी बात में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो नहीं कहते हैं कि डिक्लेयर है कि इंडिया जीतेगी,
मतलब हमको लग रहा है कि स्पष्ट है कि ऐसा होगा, समझ रहे हैं आपको। तो नहीं हम किसी से कहते हैं कि डिक्लेयर बता दे चलबे कि ना चलबे, चाहे हाँ में बता दे हाँ हम चलब, या तो फिर ना में बता दे हम ना चलब, समझ रहे हैं आपको। तो डिक्लेयर कर दो। हाँ अगर कहीं पे आपको कोई बात डिक्लेयर दिखती है कि क्लियर स्पष्ट है, राम एक अच्छा लड़का है, स्पष्ट है बिल्कुल क्लियर है, तो ये हमारा हुआ असर्टिव सेंटेंस, या फिर आप इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। अच्छा असर्टिव सेंटेंस हाँ में भी हो सकता है, ना में भी हो सकता है ना। असर्टिव सेंटेंस हाँ में भी हो सकता है और ना में होगा। अच्छा जब ये हाँ में होगा तो इसको हम अफर्मेटिव कहेंगे। अच्छा जब ये ना में होगा तो इसको हम नेगेटिव कहेंगे। समझ में आ रही पूरी बात। जब हाँ में होगा कोई बात तो उसको हम अफर्मेटिव कहेंगे, जब ना में होगी तो हम उसको नेगेटिव कहेंगे। सुनिए जरा, जैसे मान लीजिए एक लड़का एक लड़की से कहती है जैसे मान लीजिए कि एक लड़का एक लड़की से कहता कि मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, है ना। ये देखिए बात डिक्लेयर, लड़के ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, समझ रहे हैं। तो ये असर्टिव सेंटेंस होगा। अगर मैं कहूं असर्टिव में कौन सा है, हाँ वाला है कि ना वाला, तो एक बात बताओ मुझे, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, इसमें कहीं ना वाली बात आई नहीं आई ना, ये कौन सा हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है जी। अच्छा तो फिर ये लड़का अपने ऊपर इतना विश्वास करता है, कहता है कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देगी, वह मुझे कभी धोखा नहीं देगी। अब जरा एक बात सुनो, यानी ये भी इसने डिक्लेयर कर दिया अपने घर वालों से, स्पष्ट कर दिया अपने दोस्तों से कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देगी, यानी कि ये जब बात डिक्लेयर करिए तो हो गया असर्टिव सेंटेंस, हुआ असर्टिव। लेकिन अगर मैं कहूं असर्टिव में कौन सा है तो आप कहेंगे सर ये ना वाला है, यानी नेगेटिव है, यानी ये क्या हो गया नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस जो रहेगा ना उसमें ना कहीं आया रहेगा, नहीं टाइप का, नो नेवर है ना, नॉट ऐसा करके कहीं ना आया रहेगा। समझिए एग्जांपल देखिए जरा, जैसे मैं कहता हूं, जैसे मान लो मैं कहूं कि राजू इज माई ब्रदर, थोड़ी सी जगह की वजह से मैं ऐसा लिख रहा हूं कि राजू इज माई ब्रदर, राजू मेरा भाई है। अब देखिए ये बात क्या है, डिक्लेयर है, स्पष्ट है, क्लियर है ये बात, इसको हम कहेंगे असर्टिव। अच्छा फिर ये असर्टिव में कौन सा है, हाँ वाला है कि ना वाला, तो देखिए जरा इसमें नजर मारिए, कहीं ना आपको दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए ये क्या हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इतनी बात तो क्लियर होगा। ये रही कुछ हम परिभाषा टाइप में आपको समझाने की कोशिश किए हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। सबसे जहर बात मैं बताने जा रहा हूं वो आप समझ के रखिएगा। असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो हमेशा, यानी असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है, और लास्ट में खत्म किस पे होता है, फुल स्टॉप पे। इस बात को आप ना गांठ बांध लीजिए, मेक इट अ पॉइंट, मेक इट अ पॉइंट। जो असर्टिव सेंटेंस होता है, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, वो हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है और खत्म कहां पे होता है, फुल स्टॉप पे। ऊपर नजर मार के देखिए, राजू इज माई ब्रदर, राजू मेरा भाई है, शुरू किससे है, सब्जेक्ट से है, और खत्म कहां पे है, फुल स्टॉप पे, इसलिए कैसा हुआ असर्टिव सेंटेंस। फाइनली मैं एक बात आपको फिर से आखिरी बार बोल रहा हूं कि असर्टिव सेंटेंस शुरू सब्जेक्ट से होगा और खत्म कहां होगा, फुल स्टॉप पे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मायने रखनी होगी, ठीक है जी। अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि छपरा लौट के न आएंगे, बताइए बताइए कौन सा सेंटेंस है। अरे जब हम मान लीजिए किसी के साथ भाग जाएंगे तो पूरा डिक्लेयर कर लिए हैं कि अगर हम भाग गए ना तो हम छपरा लौट के नहीं आएंगे, क्लियर है। तो जब डिक्लेयर है तो भैया असर्टिव सेंटेंस हो गया, जब असर्टिव हुआ तो छपरा लौट के नहीं आएंगे, इसमें नहीं है, इसलिए क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। बात समझ में आ रही है जी। फिर वो अगली लाइन भी जोड़ लेते हैं कि नून रोटी खाएंगे, है ना, हम लोग नून रोटी खाएंगे, तो ये क्या है, ये पहले से क्लियर हो गया है कि नून रोटी खाएंगे, इसका मतलब असर्टिव, डिक्लेयर है असर्टिव। और सुनिए असर्टिव में ये हाँ वाला है, इसलिए क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया। आ जाओ, समझ में आ गई इतनी बात जी। दूसरा समझ लेते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, इंटेरोगेशन करना। जिसे कहते हैं पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है और उससे इंटेरोगेशन जारी है, मतलब जांच पड़ताल पूछताछ क्या है, जारी है। तो इंटेरोगेशन मतलब प्रश्न पूछना, यानी आपसे प्रश्न पूछे, ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जो आपसे प्रश्न पूछे, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि काहे का उधर काहे इतना मुंह गिरा यार, तुहार ब्रेकअप हो गया का, हमें भी पूछा कि तुहार ब्रेकअप हो गया क्या, कहने का मतलब क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ये एक सवाल है। फिर हमने पूछा पहले एक और क्वेश्चन पूछा था इसी में कि काहे मुंह गिराए हैं, मतलब क्यों मुंह गिराए हैं, क्यों मुंह लटकाए हैं, ये भी एक सवाल है। यानी कि ऐसा वाक्य जो आपसे क्या करे, प्रश्न पूछे। क्लास में मैं जनरली पूछ देता हूँ किसी बच्चे को खड़ा करके, कल तुमको कुत्ता काट लिया था ना, तो कहता हाँ सर, ना सर, बोलता है, ऐसे कुछ ना कुछ बोलता है, तो ये सवाल है, उससे पूछा मैंने, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह का होता है,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह का होता है। ये ऊपर वाले को मैं मिटाता हूं। इंट्रोगेटिव भी दो तरह का होता है, देखिए ध्यान से। इंट्रोगेटिव एक होता है एसनो टाइप का, यानी कि ऐसा सवाल जिसका जवाब यस नो में मिल जाए उसे हम एसनो टाइप का इंट्रोगेटिव बोलते हैं। और दूसरा है WH टाइप का, ऐसा सवाल जो WH परिवार से शुरू होता है, व्हाट, वेयर, वाई, है ना, हुम, ऐसे शुरू होता है, उसको हम WH टाइप बोलते हैं। सुनिए, सवाल दो तरह से पूछा जाता है, या तो उसका जवाब हाँ या ना में मिल जाए, जब हाँ या ना में मिल जाए तो यस नो टाइप का, जब हाँ या ना में ना मिले तो फिर वो WH टाइप का। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, मैंने पूछा था कि गजोदर क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, तो गजोदर कहेंगे यस सर, है ना, या तो फिर कहेंगे नो सर। देखिए हाँ या ना में जवाब मिल गया, मुझे पूरी जानकारी हो गई। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, एसनो टाइप का है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है लेकिन एसनो टाइप का है। ठीक है जी। अच्छा, मैंने पूछा था कि भाई क्यों उदास हो, कहेंगे यस सर, नो सर। लो, अगर आप किसी से पूछते हैं जाकर क्यों उदास हो और वो कहता है यस नो, आंसर मिला आपको? नहीं मिला ना। जब आंसर यस नो में नहीं मिला तो एसनो टाइप का नहीं है, फिर कौन सा टाइप का है? वो WH टाइप का है। फिर से सुनिए एक बार दोबारा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो आपसे प्रश्न पूछता है, और प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो उसका जवाब हाँ या ना में होगा, जब हाँ या ना में होगा तो एसनो टाइप का होगा। अच्छा, जब WH टाइप का होगा तो वो WH टाइप के परिवार से शुरू होगा, व्हाट, वेयर, हुम, वाई से। चलिए फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पे इनको मैं मिटाता हूं। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि डू यू प्ले फ्री फायर, डू यू प्ले फ्री फायर, क्या तुम फ्री फायर खेलते हो, है ना, क्या तुम फ्री फायर खेलते हो। ये देखिए सवाल पूछ रहा है, आपसे सवाल पूछ रहा है, इसलिए एक ऐसा सेंटेंस हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। और गाइस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की एक सबसे बड़ी बात क्या है, ये दूसरी जहर बात सुनिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है ये शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से या फिर WH टाइप से, किसी शुरू होता, और खत्म किस पे होगा जाकर के? क्वेश्चन मार्क पे। यानी ये आपको जहर बात याद रखनी है बिल्कुल। क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू किससे होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब से या फिर WH टाइप से, है ना, किसी इन्हीं दोनों में से शुरू होगा, और खत्म किस पे होगा जाकर के? क्वेश्चन मार्क पे। क्वेश्चन मार्क बोले तो हंसिया, जानते हैं ना, जिससे धान उन काटते हैं, है ना, समझ रहे हैं ना। वो समर सिंह का एक गाना आया था कि नैहरे में धान कटवाएंगे, ससुरा लौट के न आएंगे, तो वही वो जो धान कटवाने वाला था ना, वही बिल्कुल वही है। यानी किसी भी सेंटेंस के पीछे अगर वो धान काटने वाला यानी हंसिया दिख जाता है आपको, तो फटाक से आंख बंद करके उसको क्या बोलना है? इंट्रोगेटिव बोलना है। अच्छा, इंट्रोगेटिव के बाद आपसे कोई पूछेगा तो अब बताइए कि ये एसनो टाइप का है कि WH टाइप का, तो आप उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगर हाँ या ना में जवाब ससुरा मिल रहा है तो एसनो टाइप का होगा, और हाँ या ना में नहीं मिल रहा तो WH टाइप का होगा। अच्छा, एक तरीका और सुन लीजिए, आपको देखना है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, क्या है वो? डू, डज, है ना, डिड, हैज, हैव, या फिर किसी मॉडल से शुरू है, कैन, कुड, मे, माइट, किससे शुरू है, तो वो आप कह देना कि ये एसनो टाइप का है। अच्छा, किसी WH परिवार से शुरू है, व्हाट, वेयर, वाई, हुम, तो आप कह देना कि ये WH टाइप का है। समझ गए जी। फाइनली सुनिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जो आपसे क्या करे? प्रश्न पूछे, और लास्ट में इसके क्या लगा होता है? हंसिया लगा होता है। देखते हैं ना, साउथ वाली फिल्मिया में लेकर दौड़ाते हैं सभी लोग, गर्दन काटने वाला, ऐसा होता है कुछ इसी टाइप का ना, सेम टू सेम उसी तरह से लास्ट में इसके लगा होता है। तो आप समझ जाना इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में एसनो टाइप का है, WH टाइप का है, मैंने पीछे बता दिया आपको। ठीक है जी। गाइज, मेरे एग्जाम्पल देने के तरीके की वजह से ही वीडियो लंबा हो जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा धीरे धीरे, तनिक धीरे धीरे, है ना, देर से पहुंचेंगे दुरुस्त पहुंचेंगे। पूरी तरह से मैं काम करूंगा इस पर। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए कि सर यहाँ पे अभी कमी रह गई है, मैं उसको इम्प्रूव करूंगा। और मेरी पूरी कोशिश है कि मेरी भावनाएं हैं, जो मेरी फीलिंग्स हैं, वो आप तक पहुँचाई जाएँ, और एजुकेशन जो है ना वो रटा नहीं जाए, उसको रटा नहीं जाए, उसको समझा जाए वास्तव में वो चीज़ होता क्या है। ठीक है जी। और मैं मिलता हूँ फिर आपसे कल अगले वीडियो लेक्चर में, अगले एपिसोड में। एक छोटे से ब्रेक के बाद वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।